दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने इतिहास के उन्हीं खलनायकों की बात करने के लिए आया हूँ जो एक वर्ग के लिए नायक के रूप में पूजे जाते रहे। मैंने बात पिछली बार समाप्त की थी अबू रहीम की चर्चा करने के साथ। दरअसल ये सारी चर्चा आवश्यक क्यों है, इस पर मैं एक बार फिर से रोशनी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभ्यता और असभ्यता के संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और ये संघर्ष पिछले 1000 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इसमें कोई गतिरोध व्यतिरोध नहीं हुआ है। कभी इस संघर्ष में तेजी आई है, कभी ये रुका हुआ सा प्रतीत हुआ है, लेकिन हिंदू सभ्यता और मुस्लिम असभ्यता के बीच का यह संघर्ष बदस्तूर जारी है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ठीक ना लगे कि मैंने मुस्लिम असभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन पूरी मुस्लिम संस्कृति जिस रक्तपात, हिंसा, अनाचार पर आधारित है, उसे सभ्यता कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। विद्यासागर नायपाल के शब्दों में कहूं तो भारत एक बाउंडेड सिविलाइजेशन है। हमने इस्लाम की इस अपसंस्कृति का मुकाबला पूरी क्षमता से किया है और इसके लिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया जब पहली बार, उसके अगले 200-250 वर्षों तक भारत पर कोई हमला नहीं हुआ। और उसके बाद जिन लोगों ने हमला किया वो वस्तुतः अरब नहीं थे, वे अफगानिस्तान और ईरान में हाल फिलहाल जल्दी जल्दी कन्वर्ट हुए पारसी या हिंदू ही थे जिन्होंने भारत पर फिर लगातार हमले किए। इतिहास के उन पन्नों पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको 1707 में औरंगजेब के मरने के तत्काल बाद की परिस्थितियों की ओर पुनः ले चलता हूँ। मैंने अबू रहीम की चर्चा की थी। अबू रहीम जो एक दरबारी था और उसने रहीमिया मदरसा दिल्ली के कोटला में स्थापित किया था, और उसके पीछे सोच यही थी कि अब जिस तरीके से मुगल वंश का पतन हो रहा है, तो उसमें भारत के दारुल इस्लाम बने रह जाने की संभावना कम है और भारत को फतेह किए बिना, भारत को जीते बिना, भारत में दारुल इस्लाम स्थापित किए बिना पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाया जाना संभव नहीं है। इसलिए उसने रहीमिया मदरसे की स्थापना की। जैसा कि मैंने कहा कि कभी उसके अबू रहीम के पुरखे गोरी की फौजों के साथ आए थे। वे अपना ठिकाना रोहतक में बनाया और फिर वहाँ से मुजफ्फरनगर पहुँचे और मुजफ्फरनगर से फिर दिल्ली मुगल बादशाह की सेवा में पहुँचे। और उसका अबू रहीम का मानना था कि उसका सीधा संबंध या मोहम्मद साहब के ख़ानदान से है, मातृपक्ष से और पितृपक्ष से दोनों, इसलिए उसके वहाँ मोहम्मद साहब के ख़ानदान से जुड़ते थे। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा है जिसका उल्लेख कहीं सावरकर ने अपने मोपला में किया है, किस तरीके से भारत के मुसलमानों के अंदर एक ग्रंथि है कि वो अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद से जुड़ा हुआ दिखाते हैं, कोई कोई लिंक निकाल लेते हैं। अब उसमें सत्यता कितनी है ये भी एक शोध का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के जो जनाब अबू रहीम थे उन्होंने स्थापित किया कि हमारा सीधा संबंध हुजूर के ख़ानदान से है। अब एक दिन जब अबू रहीम साहब अपने मदरसे में सोए हुए थे और वहाँ से उनकी नींद खुली, तो उन्होंने अपने सारे शागिर्दों को बुलाया और कहा कि आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में देखा कि हुजूर मेरे ख्वाबों में आए हैं, मेरे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है एक ऐसी औलाद पैदा करना जो इस्लाम का परचम सारी दुनिया में लहराएगा।
जो हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने में एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान देगा। अब मेरी मुश्किल ये है कि मेरी बेगम इस लायक नहीं है कि वो अब कोई ऐसी औलाद पैदा कर सके, मुझे दे सकें, जो सारी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा सके। तो मुझे लिए इसलिए मैं अब मुझे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी हो जो इस मुक़द्दस काम के लायक औलाद पैदा करने में मेरी मदद करे। तो उनके एक शागिर्द थे अबू रहीम के, उस शागिर्द ने अपनी बेटी से इनका निकाह कराया। तो जनाब अबू रहीम साहब की उम्र उस समय 60 वर्ष थी जब उन्होंने 14-15 वर्ष की जो है लड़की से शादी की, और 2 वर्ष बाद उससे और 2 और 3 औलादें पैदा हुई, जिसमें बड़े जनाब कुतुबुद्दीन थे, जिनका नाम बाद में वलीउल्लाह रखा गया। और 1702 में इनका जन्म हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की तो मौत ही हो गई, लेकिन औरंगजेब के जीते जी ही जो कठमुल्लाओं ने समझ लिया था कि अब जो है इस्लामिक राज्य, इस्लाम मुग़ल वंश पतन की ओर है, और उसके लिए ही उन्होंने रहीमिया मदरसे की स्थापना की थी। खैर साहब अबू रहीम ने अपने बेटे वलीउल्लाह को, कुतुबुद्दीन को पूरी तरीके से इस्लामिक शिक्षाओं में पारंगत बनाया, उसे जो है कुरान और हदीस की शिक्षा दी। और जब 1719 में इनकी मृत्यु हो गई अबू रहीम की, तो फिर वलीउल्लाह ने पूरी तरीके से मदरसे का काम अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक सिलसिला चलता रहा और दिल्ली में इस समय बड़ी तेज़ी से सत्ता परिवर्तन हो रहा था। फर्रुख शियर और उसके बाद सैयद बंधुओं का जलवा था। सैयद बंधु जब चाहते तब एक नए बादशाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते थे, और जो अराजकता का माहौल था उसमें जिस तरीके के इस्लाम की, जिस तरह के इस्लामी निज़ाम की उम्मीद वलीउल्लाह को थी, उसकी संभावनाएं समाप्त होती जा रही थीं। और ऐसे में फिर वलीउल्लाह हिजाज, जो कि सऊदी अरब है अब आज का, वहाँ जाना हुआ और उसने वहाँ अपनी पढ़ाई की। और लौट करके जब आया तो उस समय यहाँ पर मराठों का जोर था। और 1734 में जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के तालकटोरा में आकर के अपनी सेनाओं का पड़ाव डाल दिया और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मैसेज भेजा कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली की प्रजा को कोई कष्ट हो और वो आकर के उनसे बात करे, तो फिर एक तरीके से बहुत ही अपमानजनक स्थिति में ला करके मुग़लों ने डाल दिया था। और उससे वलीउल्लाह को बड़ी तकलीफ़ हुई कि जो मुग़ल बादशाह, जो मुग़लिया शासन जिसके दम पर वो इस्लामिक सुप्रीमेसी का दम भरता था, उस पर एक झटका लगा है। और उस बात से परेशान और चिंतित होकर के वलीउल्लाह ने अब इस्लामिक पुनर्जागरण, इस्लामिक शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो रुहेलखंड से लेकर के दक्कन के निज़ाम तक को उसने जो है अपनी ख़त व किताबत शुरू कर दी। और वो एक बार फिर हिजाज चला गया और वहाँ उसकी मुलाकात अब्दुल वहाब से भी हुई और अल गज़ाली से भी संपर्क में आया। गज़ाली एक बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम विचारक है और उस गज़ाली की विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव वलीउल्लाह पे पड़ा और भारत आकर के उसने फिर जो है इस्लामिक किताबें लिखनी शुरू कर दी। और इसी दौर में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम है हुज्जत अल्लाह अल वलीगा। हुज्जत अल्लाह अल वलीगा ये इस्लामिक दर्शन की, इस्लामी राज किस तरीके से कायम किया जाए, इस्लामिक राज कैसा होना चाहिए, इसमें सीधे अल्लाह से उसका डायलॉग है, अल्लाह के साथ हुज्जत है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती है। और वलीउल्लाह ने अपने पूरे जीवन में लगभग 50 के आसपास किताबें लिखी और इन किताबों में का लब्बो लुआब यही है कि किस तरीके से सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया जाए। और वलीउल्लाह ने ना सिर्फ अपने लेखन के माध्यम से बल्कि ज़मीन पर भी
इस्लाम के राज को कायम करने के लिए बड़ी कोशिश की और उसने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा। पहले नादिर शाह जब आया उसकी उम्मीद जगी कि नादिर शाह शायद कुछ ऐसा करे जिससे हिंदुस्तान में दोबारा से इस्लामी राज कायम हो, तो हर एक नया मुगल वंश प्रारंभ हो। पर नादिर शाह लूटपाट करके 1738-39 में वापस चला गया। फिर इसके बाद कई वर्षों बाद 1748 में जा कर के वलीउल्लाह का सपना साकार होता दिखा, जब उसके कहने से, उसके पत्र लिखने से अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय दक्कन के निजाम ने और रूहेलखंड के नजीबुद्दौला ने पूरा वलीउल्लाह के कहने पर अब्दाली का साथ दिया। मराठा शक्तियों को एक गहरी चोट पहुंची, लेकिन जिस तरीके से वो सोच रहा था वलीउल्लाह की अब्दाली यहाँ आकर के एक नए वंश की नींव रखेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मराठों ने इतनी चोट पहुंचाई थी अब्दाली को कि अब्दाली मुगल बादशाह की 2 बेटियों से, एक से अपनी और एक से अपने बेटे की शादी करके वापस अफगानिस्तान चला गया। और उन दिनों अब्दाली को नाक में कोढ़ हो चुका था, जो उसके दिमाग तक फैल गया था और बाद में उसके सड़ने से ही वो मर भी गया। तो और 1762 में वलीउल्लाह की भी मृत्यु हो गई। वलीउल्लाह को अगर समझना है उसका वलीउल्लाह का क्या प्रभाव है, तो आपको एक किताब और पढ़नी पड़ेगी, और यह है बैटल ग्राउंड इंडिया, प्रोग्रेसिव्स ऑफ हिंदू मुस्लिम एक्सक्लूसिविज्म। ये एम.के. धर हैं, जो कि IB के डायरेक्टर रहे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में भारत में रहे हैं, उनकी पुस्तक है। तो मैं आगे भविष्य में भी कुछ ऐसी जानकारियां लेकर के आऊँगा, और आज किस तरह से हम वलीउल्लाह की विचारधारा के अंतर्गत ही हम पर निरंतर हमले हो रहे हैं, उन्हें आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। मैं आपके साथ निरंतर जुड़ा रहूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपनी टिप्पणियाँ अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब पर दें, तभी मुझे बल मिलेगा। और मेरी इस कोशिश का मकसद है कि हम लगातार जो है सजग हों और भारत जिस खतरे से गुजर रहा है उसके प्रति एक जागृति आए। इतिहास के ऐसे खलनायक जिन्हें एक बार के नायक समझता है, उन्हें एक्सपोज करने का काम मैंने लिया है। इसमें आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।